जब दो बादशाहों की सल्तनत टकराती है तो तबाही भी खूबसूरत होती है। 1979 के बाद यह पहला मौका है जब ये दोनों पूरी फिल्म में साथ होंगे। अगर आप सिनेमा के दीवाने हैं तो 2026 की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। नेल्सन दिलीप कुमार ने प्रोमो के साथ ही साफ कर दिया है कि ये कोई मामूली फिल्म नहीं होने वाली। प्रोमो में विंटेज वाइब्स और गैंगस्टर ड्रामा का जो तालमेल है वह सीधे जेलर और विक्रम की याद दिलाता है। रजनीकांत का वो सदाबहार चश्मा लगाने का अंदाज और कमल हासन की वो उलगना यगन वाली गहरी मुस्कान स्क्रीन पर एक साथ देखना किसी सपने जैसा है। शतरंज की बिसात और एक गरजता हुआ शेर। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्क्रिप्ट है। अरविंद कमल हासन के रूप में एक शांत रणनीतिक मास्टरमाइंड और शिव रजनीकांत के रूप में एक बेखौफ स्टाइलिश लेजेंड। लेखक ने दिमाग बनाम स्टाइल का जो संतुलन बनाया है वह काबिले तारीफ है। इन दोनों का सालों पुरानी दुश्मनी से दोस्ती की ओर मोड़ना और अपने ही चेले फहद फासिल को सबक सिखाना यह किसी मॉडर्न एपिक से कम नहीं है। यह फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। यह उन सभी फैंस के लिए एक तोहफा है जिन्होंने दशकों से इन दो सितारों को एक साथ देखने का सपना देखा था। टिकट खिड़की पर आग लगने वाली है क्योंकि कमल हासन का दिमाग और रजनीकांत का तूफान एक साथ आ गया है। कहानी पुरानी आग, नया धमाका। प्रोमो को देखकर एक बात साफ है, निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार ने नॉस्टैल्जिया पुरानी यादों को मॉडर्न सिनेमा के साथ ऐसे मिलाया है जैसे कोई शेफ पुरानी वाइन को नई बोतल में पेश करे। विंटेज लुक, चश्मा लगाने का थलाइवर स्टाइल और कमल हासन की वो गहरी नपी तुली मुस्कान, ये किसी फिल्म का प्रोमो नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक जश्न है। स्क्रिप्ट में जो ट्विस्ट है कि विलेन उनका अपना ही शिष्य है, वह फिल्म में एक गुरु चेला वाला जबरदस्त तनाव पैदा करता है। स्टार कास्ट, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी और स्वैग का समंदर। कमल सर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें एक्टिंग का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उनकी खामोशी और रणनीतिक सोच स्क्रीन पर जादू बिखेरती है। अरविंद के किरदार में उनकी आंखों की गहराई और चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां बता दी है रही हैं कि उन्हें उलगना यगन क्यों कहा जाता है। रजनीकांत थलाइवर की एंट्री पर थिएटर में कागज के टुकड़े नहीं बल्कि दर्शकों का दिल उड़ेगा। उनका वही पुराना सिगरेट फ्लिप या चश्मा स्टाइल और वन लाइनर्स ने पूरी फिल्म को मास बना दिया। थलाइवर का हर फ्रेम एक उत्सव है। जब वो अपना सिग्नेचर वॉक करते हैं और शिवा आ गया वाला डायलॉग बोलते हैं तो थिएटर में सीटियों का शोर कान फाड़ देता है। फहद ने एक ऐसे विलेन की भूमिका निभाई है जिससे आप नफरत भी करेंगे और जिसकी काबिलियत से डरेंगे भी। उन्होंने इन दो दिग्गजों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। विलेन के रूप में फहद ने इन दोनों दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी है। उनका सनकीपन फिल्म के तनाव को चरम पर ले जाता है। अक्सर ऐसी फिल्मों में बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन यहाँ कमल हासन की क्लास बारीकियां और रजनीकांत का मास एक्शन और स्टाइल एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां दोनों अपनी ताकत और दिमाग को मिलाते हैं, भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होंगे, एक जो इस फिल्म को देखेंगे और दूसरे जो इसके रिलीज होने का इंतजार नहीं कर पाएंगे।